सम्मानित साथियों, आज बड़े हर्ष का विषय है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को एक विश्वकर्मा योजना लॉन्च की है। हम सभी लोग हृदय से उनको बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। पूरे देश और प्रदेश के जनमानस की तरफ से व पूरे विश्वकर्मा समाज की तरफ से हृदय की गहराई से हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। सम्मानित साथियों, विषय विश्वकर्मा योजना का नहीं है। आज विषय हमारे विश्वकर्मा समाज के भविष्य का सवाल है। आज हमारे विश्वकर्मा समाज के सुरक्षा का सवाल है। यह योजना लॉन्च हुई, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी योजना है। और मेरे ख्याल से तो सरकारें अब योजनाओं के माध्यम से सभी जाति धर्म के लोगों को आकर्षित करने का काम कर रही हैं। बहुत अच्छी बात है। मेरा जहाँ तक मानना है, विश्वकर्मा समाज को इस योजना के अंतर्गत अब कितना उनको फ़ायदा होगा और कितना उनको नुकसान होगा, यह तो समय बताएगा। लेकिन जब वो लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हम पूरे देश के विश्वकर्मा समाज के लोगों को विश्वकर्मा योजना के माध्यम से हम उनको लाभ पहुंचाने का काम करेंगे, तो हृदय गदगद हो गया। हृदय इसलिए गदगद हो गया कि जो हमारे समाज के लोग, जो हमारे विश्वकर्मा वंश के लोग अपने नाम के आगे विश्वकर्मा नहीं लिखते थे, यह उनके मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा मारा है, ताकि वो ये सीख लें कि विश्वकर्मा ही इस दुनिया की सृष्टि का रचयिता है। भगवान विश्वकर्मा न होते तो आज ये सृष्टि नहीं होती, जीव जंतु नहीं होते, हवा पानी नहीं होता, आपका जन्म नहीं होता। आज आपकी पहचान है तो विश्वकर्मा शब्द से पहचान है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो लाल किले से विश्वकर्मा शब्द का उच्चारण किया है, विश्वकर्मा भगवान का नाम लेकर के उन्होंने संबोधित किया है, यह भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और हमारे समाज के लोग जो विश्वकर्मा लिखने से कतराते थे, शर्माते थे, उनको डर लगता था कि कोई ऐसा ना कह दे कि ये लोहार है, बढ़ई है, सोनार है, ठठेरा है, मूर्तिकार है, तो वो अपने को बहुत अपमानित महसूस करता था। लेकिन आज उसको ये लगा होगा कि इस देश का प्रधानमंत्री, भारत का ताकतवर प्रधानमंत्री जब विश्वकर्मा शब्द से संबोधित किया है, तो जो अपने जात को छुपाने का कार्य करते थे, यह उनके लिए बहुत बड़ी बात है। अब उनको भी लगा होगा कि नहीं, जो हम अपने नाम के आगे तरह तरह की टाइटल लगा करके, जात बदल करके, हम अपनी पहचान मिटा करके जीवन जीने का काम करते थे, वास्तव में हम लोग गलत काम करते थे। और अब मेरा मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से जो विश्वकर्मा शब्द का उच्चारण किया है, पूरे देश का विश्वकर्मा अपने नाम के आगे विश्वकर्मा लिखेगा, अपनी पहचान बनाएगा, अपनी ताकत बनाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, विश्वकर्मा योजना के पहले उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना लागू किया था। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को हम लोग एक मिशन के तहत पूरे प्रदेश में काम करते थे। मैं तो कई जनपद के जिलाधिकारियों से भी बात करता था। जनपद के मैं जो जिला उद्योग अधिकारी हैं, मैं उनसे वार्ता करता था और बार बार मैं यही कहता था उनसे कि ये जो योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय आदित्यनाथ योगी महाराज जी ने लॉन्च किया है, ज़्यादा से ज़्यादा विश्वकर्मा समाज के जो हमारे वंशज हैं उनको लाभ पहुंचाइए, उन तक ये टूल किट दीजिए, क्योंकि ये काम मजदूर है, कामकश मेहनतकश ये समाज है। ये अपने लिए कम देश की आज़ादी के लिए ज़्यादा काम करता है, देश के गरीबों के लिए ज़्यादा काम करता है।
इसको तो पूरी मजदूरी भी लोग नहीं देते हैं। और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत जो योजना चलाई गई, अभी तक वो पूर्ण रूप से जनपद स्तर पर, जमीन स्तर से वो काम करना अधिकारियों ने नहीं चालू किया है, जिसको हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने पत्र लिखा कि ये जो योजना विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना है, ये धरातल पर काम करे, विश्वकर्मा समाज के हमारे जो विश्वकर्मा समाज के पांचों भाई हैं उन तक ये पहुँचे, और ये सूचीबद्ध करें, ब्लॉक स्तर पर कैंप लगा करके ये ग्राम प्रधानों को बुला करके ज़्यादा से ज़्यादा विश्वकर्मा लोगों को ये योजना का लाभ पहुंचाएं, टूल किट दें, गवर्नमेंट की जो भी उनके द्वारा दी गई पैसा है उन तक पहुँचे, उन तक उनका किट पहुँचे, ताकि अच्छा से अच्छा काम कर सकें वो और अपने बच्चों को शिक्षा दे सकें। सम्मानित साथियों, मैं यहीं तक हमारा समाज सीमित नहीं है कि हम टूल किट लेकर के हम चौराहों पे लोहे का, लकड़ी का, सोने चांदी का काम करेंगे, बर्तन बनाएंगे, मूर्ति बनाएंगे, तो हमारी सुरक्षा का भी सवाल है। हमारी सुरक्षा कौन करेगा? मैं प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, विगत पिछले हफ्ते में मैंने प्रधानमंत्री जी को संबोधित लिखा पत्र में कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी सारी योजनाएं अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है, पूरे भारत में विश्वकर्मा समाज, मेरा 22 करोड़ की आबादी है, उत्तर प्रदेश में मेरा विश्वकर्मा समाज 5 करोड़ है। आपने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, उस नारे के अंतर्गत हम सब लोगों को एक आशा जागी कि अब हम सब लोगों को अधिकार भी मिलेगा, लेकिन वहाँ अधिकार न मिलने की जगह पर एक निराशा जगी, हम लोगों के हाथ निराशा लगी। मैं आपसे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी महाराज जी से मेरी पुरजोर मांग है कि हमारे समाज को विधानसभा और लोकसभा में हमारे लोगों को भेजने का काम करें, ताकि जनपद का डीएम, जनपद का एसपी, थाने का दरोगा, तहसील का एसडीएम, गांव का ग्राम प्रधान, लेखपाल, तहसीलदार और आसपास के जो अपने आप को बहुत दबंग और दिग्गज समझते हैं, वो प्रताड़ित करने का काम करते हैं, हमारे समाज के लोगों से काम करा लेते हैं, उनकी बहन बेटियों को छेड़ने का काम करते हैं, उनकी ज़मीन कब्जा कर लेते हैं, उनकी हत्या करते हैं। ऐसे लोगों की, हमारे प्रताड़ित लोगों की आवाज़ उठाने वाला विधानसभा और लोकसभा में एक भी आदमी नहीं है। पूरे भारत की सरकार में एक भी मंत्री नहीं है, उत्तर प्रदेश की सरकार में एक भी मंत्री नहीं है। हमारा समाज आज दर दर की ठोकर खा रहा है। बहुसंख्यक होने के बावजूद भी हम सब लोग मिल करके सरकार बनाने का काम करते हैं। इतने ज़्यादा आबादी में हम हैं, हम चाहे जिसकी सरकार बना दें, हम चाहे जिसकी सरकार को पिछाड़ दें, लेकिन हमारे समाज के लोग सड़क पर नहीं उतरते हैं, आंदोलित नहीं होते हैं, आगजनी नहीं करते हैं, अपनी मांग को नहीं सड़क पर आकर के उतर कर नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम भद्दगी करें तो हमारी मांग पूरी हो। मैं बड़े शालीनता के साथ मैं अपने विश्वकर्मा समाज के लोगों की भावनाओं को लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मोदी जी और माननीय आदित्यनाथ योगी महाराज जी, हमारी इस पीड़ा को समझें। हमारे समाज में बहुत बड़ी पीड़ा है। हमारे समाज में मेहनत कश मजदूर जो मेरा समाज है, ये मेरा समाज आज आपसे मांग करता है और आपकी तरफ टकटकी लगाए बैठा है कि भारतीय जनता पार्टी ही मेरे समाज के लिए कुछ कर सकती है। तो मैं आपसे पुरजोर मांग करता हूं, विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत विश्वकर्मा समाज के जो हमारे पांचों भाइयों के बच्चे हैं, उनको ग्रेजुएट तक की शिक्षा मुक्त किया जाए। और मेरी एक मांग और है, ग्रेजुएट तक की शिक्षा मुक्त करने के साथ साथ उनको जो है प्राइवेट नौकरी हो या सरकारी नौकरी हो, उनको रोजगार देने का भी काम करें और उनके वेतन से टैक्स लेने का काम करें। हमारा समाज बिल्कुल तैयार है, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके हम 2024 में आपकी सरकार बनाने के लिए हम खड़े हैं। आपकी बात और हमारी बात अगर आप मान लेते हैं तो पूरे भारत का विश्वकर्मा समाज आपके साथ है, मैं ये वादा करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे बार बार यही निवेदन करता हूं, मैं बार बार मांग करता हूं
कि विश्वकर्मा समाज वास्तव में बहुसंख्यक है, इसको आप कमज़ोर मत समझिए, क्योंकि ये जिस पार्टी को वोट देता है, एक मुश्त पूरे भारत का विश्वकर्मा वोट देता है, एक मुश्त पूरे प्रदेश का विश्वकर्मा एक पार्टी को वोट देता है और सरकार बनाने का काम करता है। जिन पार्टी के लोगों ने विश्वकर्मा समाज को हल्के में लिया, आज वो दफना दिए गए, कहीं के नहीं रह गए। जिसने इग्नोर किया विश्वकर्मा समाज को, वो आज कहीं का नहीं रह गया, सरकार नहीं बना पाया, उसकी पार्टी नष्ट नाबूद हो गई है। और मैं समाजवादी पार्टी के लोगों का मैं एक दिन सुन रहा था, ऐसे उनका भी एक वीडियो आया था, मैं बड़े गौर से सुन रहा था। बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस के लोग, इनकी सब 65 साल इन लोगों ने राज किया है। किसी ने लाल किले से कभी किसी ने ये नहीं कहा कि विश्वकर्मा वंशज भी है भारत के अंदर। मैं तो धन्य हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं कितना बधाई दे दूँ कम है। उन्होंने लाल किले से जो संदेश दिया है, भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों ने विश्वकर्मा शब्द का और उनके कानों तक आवाज़ गई है कि वास्तव में अगर कोई संरचनाकार है, कोई अगर इस पृथ्वी पर समाज को जिंदा रखा तो विश्वकर्मा समाज का है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहता हूँ। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं।